हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, यहाँ पर बीएड वर्सेस बीटीसी केस पर इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आपको पता ही होगा, वर्तमान समय में बिहार राज्य में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की इस समय प्रोसेस चल रही है, उसमें बीएड के अभ्यर्थी एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, बीएड के अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी बीएड वर्सेस बीटीसी केस से जुड़े हुए हैं तो आज की वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस बारे में राज्य सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, बिहार सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, वो पूरी न्यूज़ आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, कल दिनांक 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड वर्सेस बीटीसी केट का जो केस का जो निपटारा है वो कर दिया गया है। और जो फाइनल जजमेंट है वो उस माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिक्लेयर कर दिया है। और फाइनल जजमेंट आपको देखने के लिए मिल भी गया होगा और सारी चीज़ें आपको पता चल भी गई होंगी। लेकिन अभी भी जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, बीएड के ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड के अभ्यर्थी हैं और वो बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो उनके मन में एक डाउट है कि हम यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस एग्ज़ाम को हम देने जाएं या फिर नहीं देने जाएं। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। शिक्षक भर्ती से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को मौका देने के मामले में एनसीटीई कोई निर्णय लेता है तो विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। ठीक है, इनका ये कहना है, बिहार राज्य सरकार का ये कहना है कि जो भी बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं वो एनसीटी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही शामिल होते हैं। एनसीटी का जो गजट था 2018 में जो प्रकाशित किया गया था, 28 जून 2018 को जो गजट जारी किया था, उसके आधार पर ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में किसी भी राज्य के अभ्यर्थी, बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पर अपडेट आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो यहाँ पर डिसीजन दिया गया, जो फैसला आया है, उसमें क्या किया गया, एनसीटी के गजट को ही रद्द कर दिया गया। 28 जून 2018 का जो गजट एनसीटी ने प्रकाशित किया था केंद्र सरकार के साथ मिलकर, वो पूरी तरह से केंद्र सरकार का ही उसमें हाथ था और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस गजट को कैंसिल किया है। इसके साथ ही इसके और भी कई सारे रीज़न हैं जिस वजह से इस गजट को कैंसिल किया है। और इसमें सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो केंद्र सरकार के प्रभाव में आकर एनसीटी ने ऐसा किया था, जबकि एनसीटी एक स्वतंत्र बॉडी है और उसे किसी की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और इसके साथ ही यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट ये है कि अब यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें बीएड के अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बिहार राज्य सरकार ने ये बताया है, आप देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के आलोक में ही बिहार में प्राथमिक शिक्षा नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को शर्तों के आधार पर मौका दिया जाता है। इसमें शर्त ये होती है कि नियुक्ति के 2 वर्षों के अंदर 6 माह का संवर्धन कोर्स करना होगा। इसी आधार पर पहले भी बीएड डिग्री करने वाले प्राथमिक शिक्षक बनते चले आ रहे हैं और वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में भी यही प्रावधान लागू है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की ओर से एक मामले में ये निर्णय लेना कि बीएड वाले नहीं सिर्फ डीएलएड डिग्रीधारी प्राथमिक विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का बिहार में चल रही शिक्षक नियुक्ति में क्या बदलाव हो सकते हैं, इस सवाल पर शिक्षा विभाग के, बिहार के जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं वो ये बताते हैं कि ये एनसीटी के दिशा निर्देशों पर निर्भर करता है। अब जो यहाँ पर एनसीटी का यहाँ पर गजट था 28 जून 2018 का, वो यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। अब एनसीटी दोबारा से नया गजट अपना तैयार करेगी। ठीक है, उसमें बीएड के अभ्यर्थियों के लिए क्या राय दी जाती है, क्या कुछ कहा जाता है, किस तरह से बीएड के अभ्यर्थियों को ट्रीट किया जाता है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, वो नए गजट के आधार पर ही डिपेंड करेगी बिहार राज्य सरकार। इनका यही कहना है। ठीक है, इनका यही कहना है कि ये पूरी तरह से एनसीटी के ऊपर डिपेंड है। एनसीटी जो भी कहेगी अब वो हम मानने के लिए तैयार हैं। तो इस संबंध में आगे एनसीटी से कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसके आधार पर ही विभाग जो है वो आगे कोई कार्रवाई करेगा। फिलहाल वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने साफ कहा है कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे। लेकिन इस प्रकार स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति होने के 2 साल के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का जो संवर्धन कोर्स है वो आवश्यक रूप से करना होगा। ठीक है, अभी तक जो प्रोसेस चली आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो जाइए। ठीक है, आप शिक्षक भर्ती की परीक्षा दीजिए। लेकिन उसके बाद अगर एनसीटी कोई भी अपने रूल्स में जो भी चेंजेस करती है, जो नया गजट आता है
उसमें जो भी रूल्स आएंगे वो बिहार राज्य सरकार उसे एप्लीकेबल कर सकती है, इनका यही कहना है। तो आप बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा दे सकते हैं, उसमें आपको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। अगर आप बीएड के अभ्यर्थी हैं तो बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल आप हो सकते हैं। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। संबंधित शिक्षक को इस प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए 6 महीने का सवैतनिक अवकाश वगैरह दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें तो वही है जो एनसीटी का गज़ेट था। फिलहाल अब इनका यही कहना है, ये पूरी तरह से एनसीटी के अब जो भी डिसीजन लेगी एनसीटी, जो भी रूल्स बनाएगी, ठीक है, जो भी सारी चीज़ें आएंगी वो एनसीटी के ही डिसीज़न पर यहाँ पर होने वाली हैं। तो बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल मायूस ना हो, आप शिक्षक भर्ती परीक्षा दे सकते हैं और आप अपनी तैयारी भी कर लीजिए बिहार राज्य के लिए। बाकी अब जो भी आगे अलग अलग स्टेट्स में क्या चेंजेस होंगे वो आगे आपको कुछ ही दिनों में पता चल ही जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्णय लिया गया है वो सभी लोगों को मानना ही पड़ेगा और हम भी उसका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। फिलहाल दोस्तों इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।